नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जल परिवहन से संबंधित है, जिसमें भारत में आंतरिक जल परिवहन को पहले डिस्कस किया जाएगा। जल परिवहन अर्थात नदियों, झीलों, नहरों, सागरों एवं महासागरों से परिवहन एक प्राचीन परंपरा रही है। सड़क एवं रेल यातायात के प्रचलन से पूर्व जल परिवहन द्वारा माल एवं यात्रियों का यातायात हुआ करता था। जल परिवहन एक सस्ता, ईंधन प्रभावी तथा पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है, जो भारी वस्तुओं की ढुलाई हेतु भी उपयुक्त है। साथ ही इसके माध्यम से रोजगार का सृजन भी होता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक जल परिवहन राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के जल परिवहन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 आंतरिक जल परिवहन और दूसरा सागरीय एवं महासागरीय, या जिसको वाह्य जल परिवहन भी कह सकते हैं। नंबर 1 भारत में आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जलमार्ग के रूप में भारत में नदियां, नहरें, झीलें, खाड़ियां आदि प्रयोग में आती हैं। वर्तमान में लगभग 5200 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग भारत में है। आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से देश में लगभग 44 मिलियन टन माल ढोया जाता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसमें नंबर 1 पर है इलाहाबाद हल्दिया मार्ग। यह गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों पर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 घोषित किया गया। नंबर 2 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया एवं धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा है। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 घोषित किया गया। तीसरे स्थान पर कोल्लम कोट्टापुरम के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है। ये 205 किलोमीटर लंबा है। चौथा गोदावरी और कृष्णा नदी पर लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। पांचवा 2008 में घोषित लगभग 585 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, जो ब्रह्मणी नदी और महानदी डेल्टा नदी तंत्र को अपने अंदर समेटता है। छठे नंबर पर बराक नदी पर 121 किलोमीटर लंबा लखीमपुर भंगा मार्ग देश का छठवां जलमार्ग है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों के जहाजरानी एवं माल परिवहन में एकीकृत विकास होगा। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2015 में छठवें जलमार्ग के तौर पर स्वीकृति प्रदान की। नाव्य आंतरिक जलमार्गों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां पर 2441 किलोमीटर या 17% जलमार्ग है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और केरल प्रमुख राज्य हैं। गंगा नदी देश का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। यह एक नित्यवाही नदी है, जिसमें वर्षा ऋतु में मानसून वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। नहरों में बड़ी मात्रा में जल निकाले जाने के बावजूद इसके निचले भाग में पटना तक परिवहन हेतु पर्याप्त जल की गहराई, जो कि लगभग 10 मीटर की आवश्यकता होती है, उपलब्ध है। हाल में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत हल्दिया से इलाहाबाद तक स्टीमर चलाने योग्य बना दिया गया है। इसकी सहायक यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती आदि का उपयोग नौका परिवहन हेतु किया जा सकता है। इसके बाद हुगली डेल्टा क्षेत्र में गंगा की प्रमुख वाहिका है,
जिसे कोलकाता से डायमंड हार्बर तक नदी परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर रेत का जमाव प्रमुख समस्या है, जिसे फरक्का बैराज से अतिरिक्त जल प्रवाहित कर दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने से तेजपुर एवं डिब्रूगढ़ तक लगभग 1300 किलोमीटर स्टीमर चलाने योग्य है। बांग्लादेश द्वारा प्रतिबंधित नदी में द्वीपों और बरसात में तेज बहाव के कारण यातायात में कठिनाई होती है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम, इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह देश के आंतरिक जलमार्गों में व्यापारिक गतिविधियों को देखता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली और सुंदरबन में आंतरिक जलमार्गों द्वारा माल परिवहन को संचालित करता है। नियमित कार्गो सेवा कोलकाता से करीमगंज, जो कि असम में है, कोलकाता से बांग्लादेश तथा हल्दिया से पटना के मध्य है। 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI बनाया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। यह राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन का कार्य करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में है। इस मानचित्र में देश के आंतरिक जलमार्ग और प्रमुख समुद्री मार्ग, जो कि भारत के विभिन्न बंदरगाहों से जुड़े हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। भारत में आंतरिक जल परिवहन की कुछ समस्याएं हैं, उसमें से प्रमुख हैं नदियों, विशेषतः प्रायद्वीपीय भाग के जल स्तर में मौसमी गिरावट आ जाती है। गर्मियों में कुछ नदियां लगभग सूख जाती हैं, इससे जल परिवहन में समस्या आती है। दूसरी बात है सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप जल प्रवाह में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी में जल प्रवाह की कमी से स्टीमर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नदियों में गाद जमा होने के कारण नौ चालन क्षमता कम हो जाती है। भागीरथी, हुगली एवं बकिंघम नहर में ये समस्या अति गंभीर है। इसे बांध से अधिक पानी छोड़कर दूर करने की कोशिश की जाती रही है। इसके बाद जलप्रपातों एवं कटकों के कारण, विशेषतः नर्मदा एवं ताप्ती नदी में ये प्रॉब्लम है, सुगम नौचालन में समस्या पैदा होती है। और तटीय क्षेत्र में क्षारीयता भी नौचालन को प्रभावित करती है। इन समस्याओं को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की जाती रही है। आज की बात आपने सुनी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।